एक बार कालिया नाग आकर यमुना जी में रहने लगा। गरुड़ देव के भय से यह यमुना जी में रहता है और अपने विष से सारे यमुना के जल को विषैला करता है। लेकिन जैसे ही भगवान को पता चलता है तो भगवान लीला करते हैं, खेलते हैं, गेंद जानबूझकर यमुना जी में गिरा देते हैं। और तब जब मित्रों ने कहा कन्हैया हमें अपनी गेंद वापस चाहिए, तो भगवान कूद पड़ते हैं यमुना जी में। अब यमुना जी में कूदते हैं तो कालिया नाग की पत्नियां समझाती हैं कि अरे पुत्र तुम बड़े सुंदर हो, बड़े अच्छे लगते हो, बड़े सुकोमल हो, देखो यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें ऊपर तक छोड़कर आती हैं। यह कालिया बड़ा भयंकर है, बड़ा विषैला है, तुम्हें मार देगा। भगवान ने कहा नहीं, मेरी गेंद यहाँ पर गिर गई है, बिना गेंद लिए मैं नहीं जाऊंगा। अरे बालक हम तुम्हें और दूसरी बहुत गेंद दे देंगे, अभी छोड़ो, यहाँ से जाओ, अपने प्राणों को बचाओ। भगवान ने कहा नहीं मैया, अब मैं आया हूँ, अब तो अपनी गेंद लेकर ही जाऊंगा। और तब कालिया को जो सो रहा था, भगवान अपने पाँव से, छोटे छोटे पाँव से मारने लगते हैं। बहुत समय तक तो कालिया को एहसास नहीं होता, लेकिन तुरंत फिर पता चलता है कि अरे कोई मार रहा है। तो कालिया की आंखें खुलती हैं और लाल लाल आंखें किए वह कालिया क्रूर दृष्टि से देखने लगता है कौन बालक है, और अपने शरीर से कालिया भगवान को जकड़ लेता है। और जैसे ही जकड़ता है भगवान को तो बड़ा आनंद आ रहा है, मानो कोई हाथ पैर दबा रहा हो। भगवान का जब तक मन होता है तब तक तो खेलते हैं, लेकिन भगवान ने विचार किया अब बहुत समय हो गया, यदि मैं बाहर नहीं निकला तो मैया यशोदा, नंद बाबा और ब्रज वृंदावन के जितने निवासी हैं वे बड़े परेशान हो जाएंगे, हमारा लाला कहाँ गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो भगवान पहले तो कालिया को खूब मारते हैं, और कालिया का जब रक्त निकलने लगता है पूरी यमुना जी लाल हो जाती है। मित्र देखते हैं अरे ये यमुना जी लाल हो गई, उन्हें लगता है कालिया ने हमारे सखा को, कृष्ण को मार दिया है। तब दौड़ते हुए जाते हैं, यशोदा मैया को, नंद बाबा को बताते हैं। मैया दौड़ती भागती आती हैं, आते ही लाल पानी जैसे ही देखती हैं अचेत होकर गिर जाती हैं। नंद बाबा भी बड़े परेशान हैं, सभी ब्रजवासी खूब रो रहे हैं। बलराम जी खड़े खड़े हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वे तो जानते हैं कन्हैया को कुछ हो नहीं सकता और कन्हैया के कारण ये ब्रजवासी रो रहे हैं। बलराम जी समझाते हैं अरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, आप लोग प्रतीक्षा तो करें। लेकिन ब्रजवासी कहाँ सुनने वाले थे। भगवान युद्ध करते हैं, खूब मारते हैं, और इतना मारा कालिया समझ गया ये साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात परमात्मा है। तब तो चरणों में नतमस्तक हो गया और भगवान से क्षमा मांगने लगा। कहा भगवान आप जो आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन भगवान इस यमुना को छोड़ने के लिए मत कहना, आप कहेंगे तो मैं अपना सारा विष समेट लूंगा, चुपचाप यहीं रहूंगा, लेकिन भगवान आप कृपा कीजिए यहाँ से जाने का मत बोलना। भगवान ने कहा क्यों नहीं जाना यहाँ से। कहा मैं रहता तो था रमणीक द्वीप पे, वही रमणीक द्वीप जो आज के समय में फिजी आइलैंड कहता है, वही रमणीक द्वीप है शास्त्रों में, जहाँ पर सारे सर्प रहा करते थे, वहीं पर ये कालिया नाग रहता था। लेकिन क्या हुआ, तो बात ऐसी थी कि गरुड़ जी का आहार है सर्प आहार है। तो ये गरुड़ जी प्रतिदिन आकर अपने भोजन के रूप में एक सर्प को उठाकर ले जाते थे। तो सर्पों ने कहा देखिए आप ऐसे किसी को भी उठाकर मत ले जाया कीजिए, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हम जितने भी सर्प हैं इन सर्पों के परिवार में से एक एक सर्प को आपके भोजन के लिए रख देंगे और उसको ही आप उठाकर खाया कीजिए। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। अब सब सर्पों की बारी निकल चुकी थी, कालिया नाग की बारी आई थी, पर कालिया नाग मरना नहीं चाहता था। मरना कौन चाहता है, तो वह भागकर यमुना जी के इस तट पर आ गया जहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते, क्योंकि इन्हें शौवरी मुनि का श्राप लगा है। तो इस तट पर आकर यह रहने लगा, गरुड़ जी यहाँ नहीं आ सकते। तो भगवान मुझे आपके ही वाहन गरुड़ देव से भय है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अभी तुम बाहर निकलो, तुम्हारे फनों के ऊपर खड़े होकर हम थोड़ा नृत्य करेंगे, और उस नृत्य से क्या होगा, हमारे पाँव की, चरण कमलों की जो छाप है वह तुम्हारे सिर पर, तुम्हारे फनों पर जब पड़ जाएगी, और गरुड़ देव जब देखेंगे कि मेरे स्वामी के चरण कमलों की छाप पड़ी हुई है, तो वो दूर से ही प्रणाम करके चले जाएंगे और कभी तुम्हारा भक्षण नहीं करेंगे।
इस प्रकार से भगवान ने कहा तो कालिया नाग मान गए और अपने फनों पर भगवान को खड़ा किया। 100 फन इस कालिया नाग के हैं और भगवान भी नटवर हैं, नृत्य करने में बड़े ही चतुर हैं, बड़ा सुंदर नृत्य करते हैं। एक भोलेनाथ को भी कहा जाता है कि वे बड़ा सुंदर तांडव नृत्य करते हैं और इस कारण से भोलेनाथ को भी तांडव नृत्य में बड़ी महारत हासिल है उन्हें। और एक भगवान कृष्ण हैं जो कालिया नाग पर भी खड़े होकर नाच सकते हैं। तो भगवान इस प्रकार से कालिया के फनों के ऊपर नृत्य करते हैं, बाहर निकल कर आते हैं। बड़ा सुंदर नृत्य भगवान ने कालिया के फनों पर किया। आगे वर्णन आता है, कालिया का तो भगवान ने उद्धार कर दिया, अभय दान देकर भेजा दिया कि ठीक है तुम जाओ अपने रमणीक द्वीप पर और अपनी पत्नियों के साथ। क्यों भगवान ने कालिया को क्षमा किया? तो कहा क्योंकि कालिया की जो पत्नियां थी उन्होंने भगवान को पुत्र कहकर संबोधित किया, तो अपनी माता को कैसे भगवान विधवा कर सकते हैं, इसलिए कालिया को भी मारा नहीं और इस प्रकार से उन्हें अभय दान देकर भेज दिया।